प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सासंगत जी, अगर आपको अपने गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाना है तो आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये आप एकांत स्थान पर जाकर सुन सकते हो। और अगर आपको गुरु से प्रेम नहीं बढ़ाना है तब आपकी मर्जी। आज का जो प्रवचन है, आज के जो मैं वचन कहने वाला हूँ, ये आप सभी की ज़िंदगियों को बदल देगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज फिर से आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठा था, तो उसमें एक बात कही कि आज आप कहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, हमें ऐसा करना है, हम ऐसा करके गुरु से प्रेम पैदा कर सकते हैं या हम वो चीज़ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा पर आज का समय बड़ा अंधकारपूर्ण है और युग का पतन है। भौतिकतावाद और मटेरियलिज्म का आज का युग है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, ये बात अत्यंत गलत है, ये बात झूठी है। इस बात से ये भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग प्रकाशपूर्ण थे और आज के लोग अंधकारपूर्ण हैं। इससे ये भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग अंधकार में नहीं थे और हम अंधकार में हैं। इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। हम अनैतिक हैं, इमोरल हैं और पहले के लोग नैतिक थे, ये बात भी ठीक नहीं है। अगर पहले के लोग नैतिक थे तो महावीर ने किसको समझाया कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, असत्य मत बोलो? बुद्ध ने किसको उपदेश दिए? राम और कृष्ण किन लोगों को समझा रहे थे अच्छा होने के लिए? अगर लोग अच्छे थे तो ये उपदेश व्यर्थ थे, झूठ थे, इनकी कोई ज़रूरत ना थी। ये दुनिया में पुरानी सदियों में इतने इतने बड़े शिक्षक हुए, ये क्यों पैदा हुए? जहाँ अंधेरा होता है वहाँ ही दियों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भूलें होती हैं वहाँ शिक्षक पैदा होते हैं। जहाँ गलतियाँ होती हैं वहीं सुधारक का जन्म होता है। अगर पिछली सदियों में इतने बड़े सुधारक दुनिया में पैदा हुए, ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है उस दिन के लोग भी हमारे जैसे लोग थे, जैसे हम हैं वैसे वे लोग थे। वे भी चोरी करते थे और वे भी बेईमान थे और वे भी हिंसा करते थे और युद्ध करते थे। अगर वे बेईमान नहीं थे तो ईमानदारी की शिक्षा किसके लिए थी? अगर वे चोर नहीं थे तो चोरी ना करने की बातें किसको समझाई जा रही थी? वे हम जैसे ही लोग थे। आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सदी अंधकार में है। इससे ये मतलब न लें कि पहले के लोग प्रकाश में थे। आदमी आज तक अंधकार में ही रहा है। यह भ्रम इसीलिए पैदा होता है कि पहले के लोग अच्छे थे। इसके भ्रम के पैदा होने के पीछे कोई कारण है। वह यह है कि हम सारे लोग अभी ज़मीन पर हैं। 1000 साल बाद हमारी याद करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। लेकिन गांधी रह जाएंगे याद। हम सारे लोगों के नाम भूल जाएंगे। हम सारे लोगों के कृत्य, हमारी नीति अनीति सब भूल जाएगा। एक गांधी रह जाएगा और वो भी याद। और 1000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी इतना अच्छा आदमी था तो उस ज़मीन के सारे लोग अच्छे रहे होंगे। आपको पता है बुद्ध के समय में कौन सा आदमी ज़मीन पर था? कौन सा आदमी सड़कों पर चल रहा था? कौन सा गांव में रह रहा था? आपको पता है कि राम के वक्त में कौन लोग थे? आपको पता है कृष्ण के वक्त में कौन लोग थे? सामान्य आदमी की कोई कथा बाकी नहीं रह जाती जो कि असली आदमी है। थोड़े से अपवाद याद रह जाते हैं।
और उनकी याददाश्त पर हम निर्णय करते हैं कि पहले के लोग अच्छे रहे होंगे। बुद्ध अच्छे थे, महावीर अच्छे थे, तो हम अच्छे हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि अगर सारे लोग अच्छे हो जाएं, तो गांधी, बुद्ध, महावीर को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर महावीर के समय के सारे लोग अच्छे होते, तो महावीर का नाम हम कभी का भूल गए होते। वो उस पूरे अंधकार में एक आदमी चमकता हुआ था, इसीलिए दिखाई पड़ रहा है आज तक। अगर सारे लोग चमकते हुए होते, वे महावीर कभी के भूल जाते, वे कृष्ण भी कभी के भूल जाते। ये 10-15 लोगों के नाम हमें याद हैं, केवल इसीलिए कि इस पूरी अंधेरी रात में ये 10-5 चमकते हुए सितारे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी आज तक ज़मीन पर अंधेरे से भरी रही है। 15,000 युद्ध लड़े हैं 5,000 वर्षों में। 15,000 युद्ध किन लोगों ने लड़े? अगर वे अच्छे लोग थे, कौन लड़ रहा था? हिंदुस्तान की ज़मीन पर बुद्ध के समय में 2,000 राज्य थे और हर रोज़ इस ज़मीन पर लड़ाई हो रही थी। कौन लड़ रहा था वह लड़ाई? और लड़ाई प्रेम से लड़ी जाती है, ईमानदारी से। लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती हैं? महाभारत हुआ हमारे इस मुल्क में। जिनको हम बहुत अच्छे लोग कहते थे, वे भी अपनी औरत को जुएं पर दांव में लगा सकते थे। कैसे अच्छे लोग रहे होंगे? और अच्छे लोग थे तो ज़मीन के लिए लड़े, सारे मुल्क को शायद 2-4 हज़ार वर्ष के लिए रीढ़ तोड़ दी। जुआ खेलते थे, औरत को दांव पर लगा सकते थे, अच्छे लोग थे। बात असल ये है कि अतीत तो हमें भूल जाता है और वर्तमान हमें दिखाई पड़ता है। आप कहते हैं पीछे के लोग अच्छे थे और आज के लोग अंधेरे में हैं। आज तक ज़मीन पर जितनी किताबें लिखी हुई हैं, पुरानी से पुरानी किताब भी यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे। वे पहले के लोग कब थे? आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो ये कहती हो आज के लोग अच्छे हैं? चीन में सबसे पुरानी किताब है 6,000 वर्ष पुरानी। वो भी कहती है कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आज के लोग बिल्कुल बिगड़ गए हैं। ये ज़माना अंधकार का आ गया है। 6,000 वर्ष पुरानी किताब भी यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे और आज का ज़माना अंधकार का है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ऐसा लगेगा हमारे ज़माने के बाबत कह रहे हैं ये लोग। नहीं, इसमें कोई बुनियादी भ्रम है। पहले के लोग अच्छे कहने का कारण ये नहीं है कि पहले के लोग अच्छे थे, लेकिन आज के आदमी को कंडेम करना हो, उसकी निंदा करनी हो, तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि हम पहले के आदमी को अच्छा कहें और इसको नीचा दिखाएं। इसको नीचा दिखाने की हमारी बड़ी इच्छा है। जो हमारे साथ आदमी खड़ा है उसे नीचा दिखाने की इच्छा है। इसको कैसे नीचा दिखाएं? इसको नीचा दिखाने का एक ही रास्ता है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर पहले के लोग अच्छे थे तो ये बुरे लोग उन अच्छे लोगों से कैसे पैदा हो गए? अगर पहले की संस्कृति और सभ्यता अच्छी थी तो ये दुष्परिणाम कैसे आया? ये उसी का तो फल है, ये उसी का तो हमारे पास निष्कर्ष है। ये जो कुछ निकला है उसी से ही तो पैदा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बात कहकर ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल किसी युग का नहीं है कि आदमी अंधकार में है। ये आदमी का चित्त जैसा है अभी और आज तक जैसा रहा है, उस चित्त से यह अंधकार पैदा हो रहा है। यह किसी युग की भूल नहीं है। यह आदमी का चित्त जैसा है उसका परिणाम है। और जब तक हम आदमी के चित्त को बदलने की कीमिया, तरकीब, उसको बदलने की विधि नहीं समझ लेते हैं, और जब तक हम बहुत बड़े पैमाने पर आदमी की चेतना को बदलने का उपाय नहीं करते हैं, तब तक ज़मीन पर अंधकार रहेगा।
ये किसी युग का सवाल नहीं है, यह किसी सतयुग और कलयुग का सवाल नहीं है। ये सवाल आदमी के मन का है, और आदमी का मन वही है जो 5000 सालों पहले था। उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा। ये आदमी का मन क्या है जो अंधकार ले आता है, और इधर 5000 सालों में हमने कोशिश की इसको बदलने की। वह कोशिश असफल क्यों रह गई, और हम आज भी वही दोहराते हैं। इस आदमी को बदलना है तो उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो 5000 साल में नाकामयाब साबित हो गई। फिर भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो ये ज़माना आगे भी अंधकार पूर्ण रहेगा अगर उन्हीं बातों को हम दोहराते चले गए। वे कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आदमी का चित्त नहीं बदल सका? कौन सा कारण है जिसकी वजह से आदमी वहीं वहीं चक्कर काट रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चक्कर काटता है? जमाने गुजर गए, सदियां गुजरी, आदमी वही का वही है। कौन सी बातें हैं? उनमें से एक बात सबसे शुरू में आपसे कहूं। निरंतर हमसे कहा जाता है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। ये शिक्षा बहुत पुरानी है। ये कोई आज तो नहीं कहा जा रहा है, ये हमेशा से कहा जा रहा है। फिर आदमी नैतिक क्यों नहीं हो गया? तो हम दोष देते हैं कि आदमी की कोई गलती है, इसीलिए नैतिक नहीं हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई आदमी नैतिक हो ही नहीं सकता बिना धार्मिक हुए, और धार्मिक होना बड़ी दूसरी बात है। कोई आदमी नैतिक नहीं हो सकता बिना धार्मिक हुए। लेकिन हमको तो बताया जाता रहा है नैतिक हो जाइए तो फिर आप धार्मिक हो सकते हैं। बिना नैतिक हुए धार्मिक नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ही उल्टी और गलत है। नैतिकता धार्मिक मनुष्य की सुगंध है। भीतर चित्त में धर्म हो तो जीवन में होती है नीति। अंतःकरण परिवर्तित हो जाए तो आचरण हो जाता है दूसरा। नीति का संबंध है आचरण से, धर्म का संबंध है अंतःकरण से। लेकिन 5000 वर्षों से हम कह रहे हैं आदमी को नैतिक बन जाने को, और बिना अंतःकरण बदले हुए जो आदमी अपने आचरण को बदल लेता है वह नैतिक तो नहीं होता, विकृत जरूर हो जाता है। क्या मतलब मेरा ये कहने का? मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आदमी अपने जीवन को नैतिक बनाने में लगता है वह क्या करेगा? अगर उसके भीतर काम है जो कि होना चाहिए और है, उसके जीवन का स्वभाव का हिस्सा है, तो वह क्या करेगा नैतिक बनने को? वह आदमी ब्रह्मचर्य की कस्में लेगा नैतिक बनने को। ब्रह्मचर्य की कस्मों से क्या होने वाला है? इतना ही होने वाला है कि वह आदमी अपने काम को भीतर दबाए चला जाएगा। ऊपर से ब्रह्मचर्य को ओढ़ लेगा और भीतर काम को दबा लेगा। वह दबी हुई कामुकता, वह दबा हुआ जो भी होगा वह नष्ट नहीं होगा। उसके भीतर उसके अचेतन मन की परतों में घूमने लगेगा, रात सपनों में आने लगेगा, कमज़ोर क्षणों में प्रकट होने लगेगा। वह उसके भीतर निरंतर मौजूद रहेगा और उसकी मौजूदगी उसको भयभीत कर देगी। वह घबराया हुआ रहने लगेगा। उसको कहीं अगर स्त्री दिख जाए तो वह घबराएगा, वह आंखें बंद कर लेगा, वह दूर भागेगा, जंगलों पहाड़ों में बस्तियां छोड़ेगा, क्योंकि अंदर डर है कि कहीं उसका ब्रह्मचर्य ना टूट जाए। और ब्रह्मचर्य टूट जाने का डर क्यों है? डर है कि भीतर काम की लहरें धक्के दे रही हैं, उनको वह ऊपर से दबाए हुए बैठा हुआ है। एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे मेरी बात में आपको समझ आए। मैंने सुना है एक छोटी सी पहाड़ी नदी को 2 भिक्षु पार कर रहे थे। एक भिक्षु वृद्ध था और एक युवा। वृद्ध भिक्षु जैसे ही नदी के किनारे आया, उसने देखा कि सांझ होने को है
सूरज ढलने को है। पहाड़ी नदी है और वह एक युवती नदी के किनारे खड़ी है। संभवतः उसे नदी पार होना है, लेकिन अकेले नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रही है। सहज ही उसके मन को ख्याल हुआ, इसके हाथ को सहारा दे दूं और नदी पार करा दूं। सहज ही उसके मन को यह ख्याल आया, लेकिन 30 वर्ष से उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं था। ये ख्याल आते ही कि कहीं मैं हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दूं, वह हैरान हो गया। 30 साल से सोचता था कि जिस काम के ऊपर उसका वश पा लिया, जिसको उसने जीत लिया, वो अत्यंत तीव्रता से उसके भीतर खड़ा हो गया। वो घबराया, उसके हाथ पैर कंप गए। अभी उसने उस स्त्री को छुआ नहीं था। उसने आंखें झुका ली और वह नदी पार करने लगा और वह भगवान का नाम जपने लगा और सोचने लगा, मैं भी कैसा नासमझ हूँ, मैंने यह व्यर्थ की बात क्यों सोची। लेकिन दोनों बातें आने लगी मन में। एक तरफ से ख्याल आने लगा, उसे मैं पार करा ही देता तो क्या हर्ज था, और उसे पार कराने के साथ ना मालूम कितना रस और ना मालूम कितनी कामनाएं उसके मन में उठने लगी और कितने सपने उसके मन में उठने लगे। आंख तो उसने मोड़ ली थी, लेकिन आंख मोड़ने से कहीं कुछ होता है। वह स्त्री इतनी सुंदर न थी जितनी आंख मोड़ने से और सुंदर मालूम होने लगी थी। आंख उसने बंद कर ली। वह राम राम जप रहा था और नदी को पार कर रहा था, लेकिन भीतर कोई राम नहीं है। वही स्त्री खड़ी थी और बहुत सुंदर होकर खड़ी हो गई थी। बंद आंखों से चीज़ें और सुंदर हो जाती हैं। खुली आंखों से चीज़ें इतनी सुंदर कभी भी नहीं है, क्योंकि बंद आंखों में चीज़ें बड़ी हो लगती हैं, सपना बन जाती हैं। वह बहुत घबराया और बहुत बेचैन हुआ। अपनी बहुत निंदा उसने की कि मैंने यह सोचा ही क्यों, प्रायश्चित करूंगा, दुखी होऊंगा। 30 वर्ष से जिसे मैंने छोड़ रखा था, अलग कर रखा था, वह मौजूद था, अलग तो हुआ नहीं था। वह नदी पार हो गया, लेकिन नदी पार होते ही उसे ख्याल आया कि जो भूल मैंने की है, कहीं मेरा युवा साथी भी वही भूल तो नहीं कर रहा। वह उसने पीछे मुड़ने को उसको देखने लगा। जैसे ही उसने लौटकर देखा, वह हैरान रह गया। वह युवा लड़का उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। उसे कई तरह के भाव एक साथ उठाए। कहीं ईर्ष्या भी आ गई होगी, क्योंकि वह चूक गया था इस सुख को उठाने से। वह वंचित रह गया था इस आनंद से। और तब निंदा भी आई, और तब उसने सोचा कि आज जाकर गुरु को कहेंगे, और यह तो बात बहुत गलत है, यह तो पाप है कि सन्यासी और युवती को कंधे पर उठाए। वह गुस्से में चल पड़ा। कोई 2 मील के बाद उनका आश्रम था। थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम पहुंच गए तो वह बूढ़ा सीढ़ियों पर खड़ा था। पीछे से आते युवक को उसने कहा कि सुनो, ये बात बर्दाश्त के बाहर है। ये निहायत पाप है कि तुम लड़की को कंधे पर उठाओ, और मैं असत्य ना बोल सकूंगा। मुझे गुरु से कहना पड़ेगा कि ये बात मेरी आंखों के सामने हुई है, और ये हमारे आश्रम जीवन के विरुद्ध है। हमने ब्रह्मचर्य की कसम खा ली है, और तुमने युवती को छुआ, ना केवल छुआ बल्कि कंधे पर भी उठाया। हमने तो ब्रह्मचर्य की कसम खा ली है। तब उस युवक ने वो हंसने लगा और उससे कहा कि वृद्ध भिक्षु, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे उतार भी आया कंधे से, लेकिन आप अभी भी उसे अपने सर पर लिए हुए हैं। दमित सप्रेस्ड माइंड चीज़ों को सर पर तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी वे उसके सिर पर चढ़ जाती हैं और जीवन भर उसके साथ चलती हैं। उन्हें उतारना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वह नष्ट नहीं होता, वो हमारे भीतर छिप जाता है। हम जितना दबाते हैं वह हमारे भीतर और ज़्यादा गहरे छिप जाता है। हम सत्य बोलने का व्रत लेते हैं,
और भीतर झूठ छिपकर बैठ जाता है। हम ईमानदार होने की कस्में खाते हैं और भीतर बेईमानी धक्के देती है। मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है, एक जैसा वह दिखाई पड़ता है और एक जैसा वह है। और ये जीवन भर का संघर्ष है, ये जीवन भर की पीड़ा हमें नरक में बना देती है। अब इसमें दो ही रास्ते हैं। अगर वह आदमी बहुत चालाक है, समझदार है, तो एक रास्ता पाखंड है, और वह रास्ता ये है कि वह ऊपर से जो तेज दिखाई पड़ता है दिखता रहे, और भीतर जो है छिपे रास्तों से उसकी तृप्ति का भी मार्ग खोज ले। एक रास्ता तो यह है, और इसीलिए नैतिक शिक्षा का अनिवार्य परिणाम पाखंड हुआ है। सारी दुनिया और मनुष्य जाति पाखंडी हो गई है। उसको पाखंडी बनाने में नैतिक शिक्षा का हाथ है, जो ये सिखाती है कि सच बोलो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, वासना मत लाओ। जो हर चीज़ में इनकार सिखाती है, उसका परिणाम ये होगा कि आदमी दमन करेगा, और दमन इतना परेशान कर देगा उसे कि वह पीछे रास्तों से प्रवेश करना चाहेगा। पाखंड पैदा होगा, और वह अगर जिद्दी हुआ और पाखंडी नहीं बना तो दूसरा विकल्प है कि वह पागल हो जाएगा, क्योंकि इतना टेंशन और इतना तनाव झेलना कठिन है। उस तनाव में, चिंता में, संताप में वो टूट जाएगा और विक्षिप्त हो जाएगा। इसीलिए सभ्यता के विकास के साथ दो तरह की चीज़ें विकसित हुई हैं, पाखंड और पागलपन। क्या आपको पता है, जितने हम सभ्य होते गए हैं उतनी ही हमारी संख्या पागलों की बढ़ती चली गई है। क्या आपको पता है, जितने हम शिक्षित होते गए हैं उतने ही हमें पागलखाने बढ़ाने पड़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि जो हमारी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा शिक्षित और सभ्य मुल्क है, वही मुल्क सर्वाधिक मानसिक रोगों से भी पीड़ित है। अमेरिका में प्रतिदिन कोई 15 लाख से 30 लाख तक लोग अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए सलाह ले रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़े कभी सच नहीं होते। इससे ज़्यादा लोग वहाँ खराब हालत में हैं। मानसिक चिकित्साओं की संख्या अमेरिका में एकदम तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। अमेरिका सबसे ज़्यादा सभ्य मुल्क है, इसका ये सबूत है। और कल जब आप भी सभ्य हो जाएंगे तो आपको भी पागलों की संख्या इतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पागल हुए कोई सभ्य नहीं हो सकता। वह मुल्क पूरी तरह सभ्य कहा जाएगा जिस मुल्क के सारे लोग पागल हो जाएं। वहाँ सभ्यता चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई, क्योंकि सभ्यता सिखाती है नैतिकता, और नैतिकता से पैदा होता है तनाव, कॉन्फ्लिक्ट। वह चित्त को बांट देती है, खंड खंड कर देती है। वह खंड खंड चित्त बड़ी बेचैनी में पड़ जाता है। तो एक रास्ता तो यह है कि वह पागल हो जाए, पागल होकर आत्मघात कर ले, सुसाइड कर ले। आत्महत्या की संख्या भी सभ्यता के साथ बढ़ती है। दूसरा उपाय है कि वह बेईमान हो जाए और धोखा देने लगे। बाहर से कुछ दिखाई पड़े, भीतर से कुछ और हो जाए। मैंने सुना है लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। इंग्लैंड के चर्च का एक बहुत बड़ा पादरी भी उस नाटक को देखने को उत्सुक था, लेकिन पादरी और नाटक देखने जाए ये जरा अशोभन था, क्योंकि यही पादरी तो समझाता रहा है कि नाटक देखना पाप है। अब यही कैसे उस नाटक को देखने जाए। लेकिन मन में उसके बड़ा लगाव था, तो उसने नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि मेरे मित्र, बड़ी कृपा होगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भवन में अंधेरा हो जाता है तो पीछे के दरवाजे से मुझे भी भीतर आ जाने दिया जाए। नाटक मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें। कोई पीछे का दरवाज़ा नहीं है आपके नाटक गृह में? उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा कि पीछे का दरवाज़ा है, और अक्सर हमें पादरियों के लिए, पंडितों के लिए उससे आने की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन एक बात मैं हमेशा बता देना चाहता हूँ, और मैं इसे उचित
बताना समझता हूँ। ऐसा दरवाज़ा तो है कि जिससे आप आएं, लोग आपको ना देख सकें, लेकिन ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसको परमात्मा ना देखता हो। ये ख्याल में रखें और बराबर आ जाएं। मुझे पता नहीं कि वह पादरी देखने गया या नहीं, लेकिन पीछे के दरवाजे खोजने की इच्छा पैदा होती है। ऊपर से नैतिकता की चादर ओढ़ ली जाती है और पीछे का दरवाज़ा खोजना पड़ता है। इससे पाखंड पैदा होता है, इससे धोखा पैदा होता है, और इस धोखे से मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठतम है उसकी खोज असंभव हो जाती है। वह न केवल दूसरों को धोखा देता है बल्कि खुद को भी धोखा देने लगता है। यह है नैतिकता की शिक्षा, जिसके ये परिणाम है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अनैतिक हो जाएं? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सारी नैतिकता छोड़ दें? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोध करें? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि असत्य बोलें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोध और असत्य और लोभ और सब कुछ जिसको हम अनैतिक कहते हैं और निंदा करते हैं, ये सिर्फ लक्षण हैं बीमारी के। ये खुद बीमारी नहीं है। इन लक्षणों से जो लड़ेगा वह बीमारी से मुक्त नहीं हो सकता। और एक मैं कहानी सुनाता हूँ फिर से। मैंने सुना है एक आदमी को बुखार है, उसके हाथ पैर गर्म हैं, तो उसके हाथ पैर हम ठंडे करने में लग जाएं और हम सोचें कि गर्मी है तो हाथ पैर इसके ठंडे कर दें, तो शायद हम मरीज को मार ही डालेंगे। बुखार गर्मी का नाम नहीं है। गर्मी तो केवल खबर है कि भीतर कोई बीमारी है और शरीर को उस बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया। गर्मी तो लक्षण है बीमारी का। गर्मी से नहीं लड़ना है। गर्मी तो मित्र है, खबर दे रही है। वह तो अगर शरीर गर्म ना हो और बीमारी अंदर रहे तो आदमी मर ही जाएगा, उसका पता भी ना चलेगा। शरीर जल्दी से खबर देता है गर्म होकर कि भीतर कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे ठीक करो। लेकिन जो गर्मी को ठीक करने में लग जाए वह भूल में पड़ गया। एक आदमी मेरे पास भागा हुआ आया मेरे घर के पास कि मेरी माँ बीमार है और मैं उसी का इलाज करने लगूं तो उसकी माँ तो मरेगी ही, ये आदमी भी मरेगा। ये तो केवल खबर देने आया था, ये खुद बीमार नहीं है। फिर से सुनो, अगर कोई मेरे पास आए, कोई भी आदमी, और वो कहे कि मेरी माँ बीमार है, मैं उसी का अगर इलाज करने लगूं तो उसकी माँ मरेगी और आदमी भी मरेगा। क्रोध इस बात की खबर है कि भीतर आत्मा अंधकार में है, बीमार है। बेईमानी, असत्य इस बात की खबर है कि भीतर प्राण स्वस्थ नहीं है। ये सारी खबरें हैं, ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी कुछ और है, बीमारी दूसरी ही है, और बीमारी एक ही है, और वह बीमारी है आत्मज्ञान। स्वयं के भीतर जो चेतना है उसको ना जानना, उसको ना पहचानना, जो है सेल्फ इग्नोरेंस, यही है बीमारी। बाकी सब उससे पैदा होने वाले लक्षण हैं। नीति इन लक्षणों का इलाज करती है, इसीलिए नीति कोई उपाय नहीं है। धर्म उस आत्मा में जो अस्वस्थ है, वह जो आत्मा का अज्ञान है, उससे मुक्त करता है। और धर्म से मेरा मतलब ये ना समझ लें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। धर्म से मेरा मतलब कुछ और है। और उससे मुक्त होते ही जो बीमारी है, ये लक्षण एकदम विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही भीतर कोई स्वयं को जानने में समर्थ होता है, वैसे ही वह हंसेगा, हैरान हो जाएगा कि मैं क्रोध भी करता था। उसे आप मजबूर करें क्रोध करने को तो भी वह क्रोध न कर सकेगा। उसे आप झूठ बोलने को कहें तो वह न बोल सकेगा, क्योंकि अब वह जानता है और वह समझता है क्रोध क्या था और कैसे हुआ था। स्वस्थ आदमी से आप कहें कि जरा फीवर लाकर दिखाओ, बीमारी लाकर दिखाओ, तो वह न ला सकेगा, क्योंकि बीमारी लाना स्वस्थ आदमी के वश की बात नहीं है। बुखार ले आना उसके हाथ की वश की बात नहीं है। बीमारी थी तो बुखार था,
प्यारी साध संगत जी, अभी आपको आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे। आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।